बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करते हैं कॉरल ड्रॉ और हमारा आज का जो लेक्चर है ये इंट्रोडक्शन के बारे में है। तो कॉरल ड्रॉ बहुत अच्छा 2D सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो डिज़ाइंस हैं उनको क्रिएट किया जाता है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है और इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। मसलन लोगोस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पोस्टर्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, कार्ड्स हो जाएं, बिलबोर्ड्स हो जाएं, फ्लेक्स डिज़ाइन हो जाए, एडवर्टाइजिंग आइटम हो जाए, वेब ग्राफिक्स हो जाए, लीफलेट्स हो जाएं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, बिजनेस कार्ड्स, रिसर्च एप्लीकेशन, टेक्सटाइल एप्लीकेशन और बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है और हम जैसा चाहें इसके अंदर डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है और हम जो डिज़ाइन बनाते हैं वो बहुत बेहतर तौर पे और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो इसके जो की फ़ीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। हमारे पास ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर तमाम ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग डिज़ाइन एंड ड्रॉ किया जाता है और उसमें शेप्स हो सकती हैं, कलर पोजीशन वगैरह का चेंजेस बहुत इजीली और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ किया जा सकता है। और ये जो टूल है इसके जो फीचर्स हैं उसमें लेयर्स और पेजेस की बहुत अच्छी फीचर है जिससे हमारा काम बहुत बेहतर तौर पे हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स डाले जा सकते हैं। हम अपने डिज़ाइन को जब बनाते हैं तो उसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं तो वो हम इसमें डाल सकते हैं। लाइन वर्क के ऊपर सारा काम होता है और नोट्स के साथ हम इनको लेके चलते हैं। इसके बाद अगर देखें तो इसकी हिस्ट्री हमारे पास 87 में इसको स्टार्ट किया गया, लेकिन जो लॉन्च हुआ वो 1989 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। और ये हमारे पास ये कनाडा के दो इंजीनियर्स थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे जिन्होंने इसको बनाया और बनाने के बाद इसको स्टार्ट में लॉन्च किया। और जो आजकल हमारे पास वर्जन चल रहा है ये वर्जन 2020 चल रहा है और इसका जो वर्जन इक्विवेलेंट है वो 22 वर्जन कहलाता है। ये जो कोर्स कंटेंट है हमारे वो इंट्रोडक्शन हो गया, बेसिक्स हो गई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हो गए, उसके बाद टेक्स्ट हो गया, उसके बाद एक्यूरेसी आ गई और बहुत कुछ इसके अंदर मौजूद है। सिर्फ यही कुछ नहीं है, इसके साथ साथ इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम टाइम टू टाइम हर लेक्चर में देखेंगे और हर चीज़ को सेपरेटली देखेंगे कि किस तरह से काम किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो हमारे पास सैम्पल जो डिज़ाइन है उसके लिए हमें इनकी वेबसाइट को विज़िट करना होगा। इनकी जो वेबसाइट है नीचे हमारे पास एड्रेस आ रहा है, इसको अगर हम फॉलो करें तो हम इस पेज के ऊपर पहुंचते हैं। इसके ऊपर देखें तो ये टोटल पेज कॉरल ड्रॉ के ही बारे में बताया गया। ये डिज़ाइन देख लें, ये जो डिज़ाइंस नज़र आ रहे हैं हमें, ये तमाम डिज़ाइंस ये इसी के ऊपर बनाए गए हैं। ये भी कॉरल ड्रॉ का कमाल है, कॉरल ड्रॉ में बनाए। और उसके बाद देखें तो हमारे पास ये डिज़ाइन, ये जो साइड पे आ रहा है ये डिज़ाइनिंग जितनी हुई हुई है ये सारी, ये भी डिज़ाइंस कॉरल ड्रॉ के बनने में। यहाँ पे ये इंजीनियरिंग डिज़ाइंस दिखाएंगे। कॉरल ड्रॉ एक्चुअली इंजीनियरिंग डिज़ाइंस के लिए नहीं है, बेसिक डिज़ाइंस के लिए, लेकिन इस तरह के डिज़ाइन को बनाया ज़रूर जा सकता है। उसके बाद देखें ये जो डिज़ाइंस हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ये तो मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो ये डिज़ाइंस हो गया, ये भी हो गया इलस्ट्रेशन वगैरह। तो अगर हम देखें तो ये सारा कुछ इसके अंदर डिज़ाइन किया जाता है। ये डिज़ाइन इस तरह का, ये सिंपल अगर हो या कॉम्प्लेक्स हो, सारे डिज़ाइंस यहाँ पे किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम नीचे चलें तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये अगर आप देखें तो ये पूरा पेज इसी चीज़ के ऊपर मुनहसर है। यहाँ पे मैं आगे ले चलता हूँ इसको नीचे। यहाँ पे ये डिज़ाइन देखिए, ये कुछ सैम्पल्स हैं। यहाँ पे ये चीज़, अगर मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप मेरी वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तमाम जो डिज़ाइन हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप ख़ुद भी देखना चाहें तो एड्रेस मैंने दिया हुआ है, तो आप उस एड्रेस को फॉलो करके तो इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने कॉरल ड्रॉ वालों ने ख़ुद अपनी वेबसाइट के ऊपर क्या दिया हुआ है। ये यकीनन जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके बने हुए डिज़ाइन है। हम फ़ौरन तो ये नहीं कहेंगे कि हम ये बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं बना सकते, हम बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? अगर हम इस टूल को प्रॉपरली सीख जाएँ तो हम इसमें से एक एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बल्कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं। जो इसकी पावर है, जो कुछ नज़र आ रहा है, ये एक्चुअली कॉरल ड्रॉ के अंदर ही सब कुछ क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये बहुत कुछ इसके अंदर यहाँ इन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ये पेज इन्होंने बहुत लेंथी दिया हुआ है
नीचे भी चलें, यहाँ पे ये डिज़ाइंस देखें किस किस तरह के डिज़ाइंस ये दिए हुए हैं। तो ये इसकी जो पेज के ऊपर उन्होंने दिया है वो सब कुछ यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। इंस्टॉल करने को कहते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। वैसे देखा जाए तो ये स्लो सिस्टम्स के ऊपर भी चल जाता है, लेकिन आजकल के हिसाब से स्लो सिस्टम के ऊपर चलाना CorelDRAW को वो इतनी कोई सही बात नहीं होती चलाने को। तो ये किसी भी सिस्टम के ऊपर बहुत सारे सिस्टम्स के ऊपर चल जाता है। तो लेकिन जो बेहतर सिस्टम है वो ये है कि हमारे पास कम से कम कोर टू डू होना चाहिए। और वैसे अगर देखा जाए तो एक स्मूथ रनिंग के लिए Core i5 बहुत अच्छा सिस्टम रहता है। और यहाँ पे विंडोज़ कोई भी हो जाए, .NET फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत रहती है, वो नेट से फ्रीली डाउनलोड हो जाता है, अपडेट करते हैं विंडो वो भी हो जाती है। रैम 2 GB कहते हैं, मगर ये है कि 2 GB सफिशेंट मैं समझता हूँ नहीं है। 2 GB जस्ट रन करने के लिए है और थोड़ा बहुत काम करने के लिए। सही तौर पे ये है कि 4 GB या इससे ज़्यादा रैम हो तो उससे काम बेहतर होता है। रैम जितनी हमारी ज़्यादा होगी तो काम उतना ही बेहतर स्मूथली हो सकेगा। 4 GB होनी चाहिए ये, लेकिन इससे भी ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। हार्ड स्पेस भी होनी चाहिए। हार्ड डिस्क वैसे जो डॉक्यूमेंटेशन में आती है वो 1 GB आती है, मगर 1 GB तो आजकल के लिहाज से तो USB भी कोई नहीं रखता 1 GB की। तो इस लिहाज से ये जो स्पेस है ये कम से कम 10 GB या इससे ज़्यादा तो हमारे पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमने फाइल्स को भी सेव कराना होता है, उसके लिए भी हमें स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। उसके साथ साथ हम जब काम करते हैं तो हमें माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए। तो इसके साथ साथ हम अगर इसको देखें तो टच स्क्रीन पे भी काम करता है, लेकिन टच स्क्रीन का ग्राफिक्स से इतना ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। काम करता है, सपोर्ट करता है ये, मगर ये है कि जो बेहतर चीज़ है वो ये कि हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर काम करें और जिसमें माउस और कीबोर्ड हो और प्रॉपर हमारे पास विजिबिलिटी हो, जिससे हम बेहतर तौर पे काम कर सकते हैं। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करें तो 1280 x 720 इसकी मिनिमम रेजोल्यूशन है, इससे कम के ऊपर ये इंस्टॉल नहीं करता। अगर कम रेजोल्यूशन होगी तो हमें जिस तरह से भी इसकी रेजोल्यूशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा अपने सिस्टम को, तो फिर हम काम करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 2 है और CorelDRAW को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उसके इंटरफेस और उसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। थैंक यू।